गुड इवनिंग फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके चैनल सुटेबल स्टडी एएसके में। आज हम जनपद कानपुर देहात पढ़ेंगे। कानपुर देहात जो हमारा ये चौथा जनपद है, इसके पहले हम औरैया जनपद, इटावा जनपद और फर्रुखाबाद जनपद के वीडियो बना चुके हैं। तो जनपद कानपुर देहात मंडल, कानपुर देहात जनपद कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय अकबरपुर माती में है। कानपुर देहात जनपद के अगर पड़ोसी जनपद देखे जाएँ तो इसके पूर्व दिशा में कानपुर नगर जनपद, पश्चिम दिशा में औरैया जनपद, उत्तर दिशा में कन्नौज जनपद और दक्षिण दिशा में जालौन तथा हमीरपुर जनपद आते हैं। कानपुर देहात जनपद में 5 तहसीलें हैं: अकबरपुर, भोगनीपुर, डेरापुर, सिकंदरा, मैथा। ब्लॉक, कानपुर देहात जनपद में 10 ब्लॉक हैं: अकबरपुर, सरवनखेड़ा, झींझक, अमरौधा, संदलपुर, मैथा, डेरापुर, रसूलाबाद, मलासा, राजपुर। गांव, कानपुर देहात जनपद में 1031 गांव हैं। अगला नंबर है क्षेत्रफल। कानपुर देहात जनपद का क्षेत्रफल 3021 वर्ग किलोमीटर है। कानपुर देहात जनपद की प्रमुख नदी यमुना है तथा प्रमुख भाषा हिंदी है। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। प्रमुख रेलवे स्टेशन, कानपुर देहात जनपद का प्रमुख रेलवे स्टेशन रूरा है, जिसका कोड RURA है। यह उत्तर रेलवे के इलाहाबाद प्रयागराज डिवीजन के अंतर्गत आता है। अन्य रेलवे स्टेशन झींझक है, जिसका कोड JJK है। विभिन्न कोड, तो कानपुर जनपद के विभिन्न कोड देखे जाएं तो 209101 इसका पिन कोड है। इसका दूरभाष कोड 05112 है और गाड़ियों का कोड जो है वो UP 77 है, UP 77। अब नगर या जनपद की स्थापना, तो 1977 में यानी 1977 में कानपुर ज़िले को देहात और नगर यानी कानपुर देहात और कानपुर नगर 2 जिलों में विभाजित कर दिया गया है। 1979 में पुनः इसका एकीकरण कर दिया गया, दोनों जिलों को मिलाकर इसका एकीकरण कर दिया गया। 23 अप्रैल 1981 को कानपुर नगर से पृथक करके कानपुर देहात जनपद बना है। 11 अप्रैल 1994 को अकबरपुर को कानपुर देहात जनपद का मुख्यालय घोषित किया गया है। अगला नंबर, जनपद कानपुर देहात में 1 जिला चिकित्सालय तथा 1 जनपद न्यायालय है। शिक्षा संस्थान, कानपुर देहात जनपद के प्रमुख शिक्षण संस्थान अकबरपुर इंटर कॉलेज, अकबरपुर डिग्री कॉलेज, राजकीय महाविद्यालय अकबरपुर, RPS इंटर कॉलेज रूरा, गुलवापुर इंटर कॉलेज, ग्राम विकास इंटर कॉलेज बुधौली, सरला देवी महाविद्यालय आदि यहाँ पर शिक्षण संस्थान है। अब कानपुर देहात जनपद के धर्म स्थलों की बात की जाए तो नंबर 1 कात्यायनी देवी मंदिर। जनपद कानपुर देहात के भोगनीपुर के निकट शाहजहाँपुर के निकट कथरी गाँव में कथरी देवी, कात्यायनी देवी, कथरी देवी का मंदिर है। दुर्वासा ऋषि आश्रम, जनपद कानपुर देहात के विकासखंड मलासा के निगोही गांव में दुर्वासा ऋषि आश्रम है। नंबर 3 बाणेश्वर महादेव मंदिर, जनपद कानपुर देहात के रूरा के निकट जीनई गांव में बाणेश्वर महादेव मंदिर है। इस मंदिर के निकट बाणेश्वर का किला भी बताया जाता है। अगला नंबर है परहुल देवी मंदिर, जनपद कानपुर देहात के मैथा ब्लॉक के लम्हरा गांव में परहुल देवी मंदिर है। इस मंदिर में आल्हा ने ज्योति कुंड बनवाकर उसमें ज्योति जलाकर युद्ध की जीत की कामना की थी। उत्तर प्रदेश का जो लोकगीत है वो आल्हा है, उसमें आल्हा और ऊदल 2 मुख्य पात्र हैं। तो आल्हा ने यहाँ पर ज्योति कुंड बनवाया था और उसमें ज्योति जलाकर युद्ध की जीत की कामना की थी परहुल देवी से, ये ऐसी मान्यता है। कपिलेश्वर महामंदिर, इसे कपालेश्वर या कपिलेश्वर महामंदिर कहते हैं। जनपद कानपुर देहात के डेरापुर में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कपिलेश्वर या कपालेश्वर महामंदिर है। इसमें शिवलिंग के साथ सैयद की मजार स्थित है। तो इस मंदिर की विशेषता ये है कि कपिलेश्वर मंदिर में या कपिलेश्वर मंदिर को पंडित कनौजी लाल मिश्रा ने बनवाया है। जो कपिलेश्वर मंदिर है इसको पंडित कनौजी लाल मिश्रा ने बनवाया है। इस मंदिर को, जो कपिलेश्वर मंदिर को पीर पहलवान भी कहते हैं। पीर का अर्थ यहाँ पर सैयद होता है और पहलवान का अर्थ शिव होता है। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। कपिलेश्वर मंदिर डेरापुर में स्थित है। इसमें शिवलिंग के साथ साथ सैयद बाबा की मजार भी स्थित है। अब अगला नंबर आता है माँ काली का मंदिर। तो कानपुर देहात जनपद के मुख्यालय अकबरपुर में माँ काली का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने काली को शांत करने के लिए, माँ काली को शांत करने के लिए जल छिड़का तो वह महागौरी हो गई। जब भगवान शिव ने माँ काली को शांत करने के लिए जल छिड़का तो उन्होंने महागौरी का रूप ले लिया। नवरात्र में 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। नवरात्र में देवी के जो 9 रूप होते हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री। तो उसमें ये 8 अष्टमी के दिन 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है, जो महाकाली का एक रूप है।
और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने जब काली को शांत करने के लिए जल छिड़का तो उन्होंने महाकाली का रूप ले लिया। तो अकबरपुर में महाकाली का मंदिर है। अब एक है शुक्ल तालाब। अकबरपुर में शुक्ल तालाब है, इसके निकट महादेव मंदिर है। शुक्ल तालाब का निर्माण अकबर के दीवान, जो मुगल शासक अकबर था, तो अकबर के दीवान शीतल प्रसाद शुक्ल ने करवाया था। शीतल प्रसाद शुक्ल ने इससे निर्माण करवाया था, जिसके कारण इसको हम शुक्ल तालाब कहते हैं। अकबर के नाम पर इस शहर का नाम अकबरपुर पड़ा। तो अकबरपुर जो कानपुर देहात का मुख्यालय है, मुगल शासक अकबर के नाम पर इसका नाम अकबरपुर पड़ा। अकबरपुर का पहले नाम गुराई खेड़ा था, बाद में मुबारक शाह ने अपने नाम पर इसका नाम शाहपुर रखा और वर्तमान नाम जो अकबरपुर है वो मुगल शासक अकबरपुर के नाम पर पड़ा। अब अकबर, अब यहाँ पर देखिए मुगल शासक अकबर की बात आ गई है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम जनपद की सीरीज में एक जनपद की जानकारी के अतिरिक्त एक किसी ऐसे टॉपिक की जानकारी देते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पर देखिएगा अकबर का नाम आ गया है कि अकबर के नाम पर कानपुर देहात के मुख्यालय का नाम अकबर पड़ा। तो अकबर के बारे में कुछ बिंदु दिए जा रहे हैं। तो अकबर मुगल वंश का शासक था। बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर का पुत्र हुमायूं था, हुमायूं का पुत्र अकबर था। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। हुमायूं की जो मृत्यु थी वो दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। और हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में कालानौर पंजाब में हुआ था। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर जो था वो पंजाब का सूबेदार था। तो अकबर का जो राज्याभिषेक है वो कालानौर पंजाब में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हैमू के मध्य हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें मुगल वंश की स्थापना हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हैमू के बीच में हुआ था। हैमू या हेमचंद विक्रमादित्य, हैमू का नाम हेमचंद्र था। हैमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू शासक था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध अकबर, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हैमू के बीच। हैमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू शासक था। तो पानीपत में कुल 3 युद्ध हुए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में अकबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में, नहीं, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ है। यहाँ पर ये जो अकबर लिखा है ये गलत लिखा है, ये बाबर है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हैमू के मध्य हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। अगला नंबर 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का युद्ध अकबर का अंतिम युद्ध था। तो अकबर के जो मुख्य युद्ध थे वो पानीपत का युद्ध दूसरा, हल्दी घाटी का युद्ध और असीरगढ़ का युद्ध था वो अकबर का अंतिम युद्ध था। अब अकबर के ने तीर्थ यात्रा कर जजिया कर को समाप्त किया, दीन इलाही धर्म चलाया। अब अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उनके नाम ये हैं: तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, हकीम मुकाम, मानसीन, मुल्ला दो प्याजा। अब अकबर ने आगरा तथा इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं में किला बनवाया। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, इबादत खाने का निर्माण करवाया। अकबर ने सिकंदरा में अपना एक मकबरा बनवाया। अकबर का मकबरा जो आगरा के निकट सिकंदरा में है। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण, अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया है वो गुजरात विजय के स्मारक के रूप में करवाया है। दोस्त, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।